लिखो आज आज का पहला क्वेश्चन, और कल की जो क्लास थी उसको हम जोड़ते हुए आज का प्रश्न लिख रहे हैं। फिर आज नए टॉपिक, नया टाइप आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर, जिसे 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर, 15, 20 और 25 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12 और 17 शेष बचे। 7, 12 और 17 शेष बचे। 7, 12 और 17। कल तो नहीं दिया था ऐसा प्रश्न, यही तो नहीं दिया। कितना आंसर आएगा बेटा, बोलो कितना? 292। 5 अंकों की सबसे छोटी 292 कैसे होगी? इसका मतलब है कि आप सवाल लिखते नहीं हो है? पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है, बोलो? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही तो होती है। लेकिन हमें तो ऐसी संख्या चाहिए ना, कैसी? 10,192। लेकिन हमें तो ऐसी संख्या चाहिए जिसमें जिसमें भाग किसका जाना चाहिए, बोलो? अरे भाग किसका? 15 का भाग दे तो शेष पल क्या बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए। और 20 का भाग दे तो शेष पल 12 बचना चाहिए। और 25 का भाग दे तो शेष पल क्या बचना चाहिए? सबसे पहले हम क्या करें, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। बोलो 15, 20 और 25 का एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 300। तो फिर हमने क्या करना है, 300 का भाग देना है किसमें? 10,000 में। 300 का भाग दिया मैंने। 300 का भाग कहां तक जाएगा, बोलो? 3 पे। क्या आएगा? क्या शेष पल बचा? ऊपर से उतरा, फिर 3 तिया 900। शेष पल क्या बच गया? अब देखो, आपसे कहा क्या है कि कितने अंकों की संख्या चाहिए? 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए। और छोटी से छोटी, तो सबसे छोटी तो क्या है? 10,000 है। तो इससे तो क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि 10,000 में तो इसका भाग ही नहीं जा रहा है ना, भाग जाना चाहिए। तो इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें इसका भाग पूरा पूरा जाएगा? तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ना हमेशा क्या है, इन दोनों का अंतर कितना है? देखो, जब मैंने अंतर जोड़ा तो क्या आ गया? 10,000 10,200। अब देख लो, ये जो 10,200 है, इसमें तो इनका भाग क्या है, पूरा पूरा जा रहा है। लेकिन वो क्या कह रहा है, भाग देने पे शेष फल भी बचना चाहिए। कितना? 7, 12 और 17। तो मैंने बताया था, आप देखो इनके बीच का अंतर कितना है? 8 का। इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर, सभी में अंतर के 8, 8 सेम है। तो आप क्या करोगे इसमें, बोलो? 8 माइनस करना है प्लस करना है, बताओ? ध्यान रखना, 8 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? 10,192। तो ये वो संख्या है जिसमें आप 15 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 7। 20 का भाग दोगे तो 12 शेष फल बचेगा। 25 का भाग दोगे तो आप भाग दे करके देख लेना चाहिए, यही इसका आंसर आएगा। ओके, रिपोर्ट है। अब आज
थोड़ी सी अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, नया टाइप शुरू करते हैं आज हम। लिखो आज की क्लास का पहला प्रश्न ही मान लीजिए आप। ये तो मैंने इसलिए बताया आपको ताकि कल की जो क्लास थी वो आपको याद है कि नहीं है वो चेक करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया है। वैसे आप सभी विद्यार्थी घर जा करके सारे क्वेश्चन करते हैं, तो मुझे ऐसा संशय आप पे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने किया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। करते तो ना घर पे क्वेश्चन सारे। लिखो क्वेश्चन आज का, ए बी और सी, थोड़ा स्पीड में लिखना क्वेश्चन। ए बी और सी एक ही समय, ए बी और सी एक ही समय एक ही बिंदु, एक ही समय एक ही बिंदु से और एक ही दिशा में, एक ही दिशा में एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। वृत्ताकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। फिर लिखना है ए एक चक्कर 240 सेकंड में, ए एक चक्कर 240 सेकंड में, बी 300 सेकंड में, ए एक चक्कर 240 सेकंड में, बी 300 सेकंड में और सी 160 सेकंड में पूरा करता है, और सी 160 सेकंड में पूरा करता है। कितने समय के बाद वे फिर से, कितने समय के बाद वे फिर से, वही तो है उसके अंदर नहीं पढ़ा, कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, ये प्रश्न है। मिल गया? आप ध्यान दो बेटा, पहला प्रश्न है इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊं। तो देखो कैसे करना है इस प्रश्न को। ये कोई मान लीजिए कि गोल घेरा है, यहां से किसी व्यक्ति ने चलना शुरू किया। आवाज मत किया करो बेटा, कोई आवाज बोला क्या? कोई गेट को नजदीक कर दो, कोई नहीं करो। तो यहां से 3 लोगों ने चलना शुरू किया। इधर से कितने लोगों ने? 3 लोगों ने। एक व्यक्ति तो एक चक्कर कितने सेकंड में पूरा करता है? 240 सेकंड में। दूसरा 300 सेकंड में। तीसरा 160 सेकंड में। जब ऐसा प्रश्न आ जाए कि एक ही बिंदु से चलना शुरू किया, इतने इतने समय में चक्कर पूरा करते हैं, उसी बिंदु पे वापस कब आकर के मिलेंगे, इसका मतलब आपने तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तीनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। आप एलसीएम जब ज्ञात करोगे तो देखो कैसे करना है। वही तरीका अपने वाला, 2 का भाग 2 गुरुजी, 120 आएगा, यहाँ 150 आ जाएगा, यहाँ 80 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो इधर 60 आ जाएगा, इधर है 75, इधर है 40। फिर 2 का भाग देंगे तो इधर 30 आएगा, इधर जाएगा नहीं, इधर है। फिर 2 का भाग देंगे, इधर आएगा, इधर है, इधर 10 आ जाएगा। फिर आप 2 का भाग देंगे तो फिर आप किसका भाग देंगे? 3 का, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 25। फिर आप 5 का भाग देंगे, फिर आप 5 का भाग देंगे, तो आपके पास गुणा करेंगे इन सभी को। 5 5 25, 25 3 75, 75 2 150, 150 2 300, 600, 1200 और 2400। इसका मतलब कितनी सेकंड बाद वो आपस में मिलेंगे? 2400 सेकंड बाद मिलेंगे। सेकंड की बात करें तो कितना? 2400। एलसीएम लिया बेटा इसका, और मैंने कुछ नहीं किया। 240, 300, 160, तीनों का एलसीएम लिया। लेस है तीनों का, कितना आया? 2400 सेकंड। तो ये सेकंड बहुत ज्यादा हो गई, हम इसको घंटे में भी चेंज कर सकते हैं। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन पे क्या करता है? डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन के अंदर सारे सेकंड 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 दे रखे हैं फिर तो उत्तर क्या आ जाएगा? 2400 सेकंड। अगर ऑप्शन में मिनट के अंदर आंसर दिया है, फिर आप क्या करोगे? सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। तो 60 का आप क्या कर दोगे?
बोलो क्या करते हो, भाग दे देंगे सर। 4 6 24, क्या आ जाएगा? 40 मिनट बाद वे सब लोग वापिस उसी जगह आकर के मिलेंगे जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। बात समझ आई क्या आपको? आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लिखो। लिखो, अब की बार जिससे पूछूं बताना आंसर मेरे को ना। लिखो, ए बी सी एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। ए बी सी एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। ए बी और सी एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। वे एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः वे एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 6 8 और 3 मिनट का समय लेते हैं। वे एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 6 8 और 3 मिनट का समय लेते हैं। 6 8 और 3 मिनट का समय लेते हैं। यदि उन्होंने 5 बजे चलना शुरू किया हो, यदि उन्होंने 5 बजे चलना शुरू किया हो तो कितने बजे दोबारा उसी जगह मिलेंगे? तो कितने बजे दोबारा उसी जगह मिलेंगे? सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। कितना आएगा आंसर भाई? 5:24 आएगा क्या? जल्दी बैठो बेटा। अभी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाया, पता आपको? आप लेट आए हो, थोड़ा जल्दी आ जाओ बेटा, थोड़ा सा कोशिश करो, आ जाओगे आप। उसको 2 जने होते पकड़ के लिए करो ना, तो आप पे सारी जिम्मेवारी आ रही है, देख लो। ऐसे कैसे चले जाओ भाई, साथ में आते हैं। चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो बेटा, थोड़ा जल्दी आ जाओ ना, तो फिर क्लास स्टार्टिंग से बढ़िया समझ आ जाए आपको। मैंने पहला क्वेश्चन समझा दिया इनको, अब दूसरा मैं बताऊंगा तो वो आपके लिए दोबारा चलो बताता हूँ मैं, कोई नहीं। देखो, आपसे कहा है कि एक वृत्ताकार पथ है इस प्रकार से, है ना, और इस वृत्ताकार पथ का कोई बिंदु है, यहां से 3 लोगों ने दौड़ना शुरू किया। कितने बजे स्टार्ट किया? 5 बजे दौड़ना इन्होंने क्या किया? प्रारंभ किया था। समझ आई बात? और एक चक्कर लगाने में पहले व्यक्ति को कितना समय लगता है? बोलो रे। एक को 6 मिनट लगते हैं, एक को 8 मिनट लगते हैं, एक को 3 मिनट लगते हैं। आपसे जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि इसका 1 चक्कर, 2 चक्कर, 5 चक्कर, मतलब कि कितने समय बाद एक जगह दोनों आकर के मिलेंगे, एक जगह कब मिलेंगे, तो आप इनका क्या करोगे? लैस लोगे। 2 का भाग दोगे तो 3 और 4, फिर 4 का भाग दे दो और फिर 4 तिया 12 और 12 दूना 24। तो कितनी मिनट बाद वापस मिलेंगे सभी? 24 मिनट बाद। तो शुरू कब किया था? 5 बजे, तो मिलेंगे कब? 5:24 बजे। बात समझ आ गई ना सभी को? कहने का मतलब है कि आपने ओनली एलसीएम ही लेना है और आपको कोई ज्यादा आयतोबा करने की जरूरत कौन बेटा जमाई? आयतोबा समझते हो क्या? क्या होता है आयतोबा? क्यों ना आयतोबा नहीं पता? लड़कियों को पता होना चाहिए, लड़कों को नहीं पता। और लिखो एक प्रश्न। ये समझ आ गया क्या सभी को? पक्का? लिखो फिर। 5 व्यक्ति, 5 आदमी दौड़ाओ आपकी बार। 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं। 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना शुरू करते हैं। लिख लिया? वे क्रमशः 8 मिनट
10 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट और 25 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं। एक चक्कर पूरा करते हैं। वे सब लोग उसी बिंदु पर वापस कितने बजे मिलेंगे? कितने बजे नहीं, कितने समय बाद मिलेंगे? वे सब लोग उसी बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, ये आप करके बताएं जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन देता हूं आपको फिर मैं। हम टाइप टू टाइप चल रहे हैं बेटा, अभी एलसीएम की बात चल रही है, थोड़ी सी देर बाद हम एचसीएफ के क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे। कितने घंटे? 30 घंटे। कांता कांता मिनट है ये, मिनट। कितने घंटे पूछा आपसे? हाँ तो फिर घंटे में कितने समय, तो मिनट का मिनट में रहने दो, फिर चेंज करने की जरूरत नहीं। घंटे में चेंज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब तो आपकी कॉमन सेंस पे आंसर आपका सही आना चाहिए। घंटे में चेंज कर दिया तो और ही बढ़िया है, अगर नहीं चेंज करते हो तो मिनट में पड़ा रहने दो तो भी सही है। वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि उस समय क्या पूछ रहे हैं आपसे। बेटा इधर आ जाओ, आगे इस तरफ जगह पड़ेगा। गंगा इधर आ जाओ, इस तरफ। रोशनी आगे इस तरफ आ जाओ। बता पाओगे क्या? 1800 मिनट, 1800 मिनट या फिर 30 घंटे। देखो ध्यान दो, आपसे कहा है कि एक व्यक्ति है, वो कितने समय में, बोलो बोलो, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट है, 18 मिनट और 25 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाता है। ठीक है, एलसीएम आप लीजिए इनका। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 1800। अरे सभी का इतना ही आ रहा है क्या? 1800 आ रहा है सभी का? क्या ये बताना है किसी को? ओके, अब आपको क्या करना है? अच्छा यही तो है वो, 1800 मिनट बाद मिलेंगे वापस, या तो 1800 मिनट पड़ा रहने दो। आपको दिक्कत है 1800 मिनट में, आप इसको घंटे में चेंज कर लो। 1800 मिनट कितने घंटे होते हैं? एक घंटे में गुरुजी 60 मिनट होते हैं, 60 का भाग दे दो। कितने घंटे? 30 घंटे तक जब ये चक्कर लगाते रहेंगे ना, आगे पीछे, तो 30 घंटे बाद ये सब लोग क्या करेंगे? एक साथ उसी बिंदु पे आकर के वापस मिलेंगे। बात समझ आ गई आपको? कोई समस्या नहीं है ना? आगे लिखो क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को और टफ करने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप, मुझे पता है, फिर भी इस क्वेश्चन का हल निकाल दोगे। लिखो, 5 किलोमीटर की दूरी तय, 5 किलोमीटर की दूरी वाले वृत्ताकार पथ, 5 किलोमीटर की दूरी वाले वृत्ताकार पथ पर ए बी तथा सी, ए बी तथा सी एक ही स्थान से, ए बी तथा सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय पर, एक ही समय पर क्रमशः 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 सही 1/2 मतलब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं।
तो आरंभिक बिंदु पर वे कितने बजे मिलेंगे? बजे तो है ही नहीं, कितने समय बाद मिलेंगे? आरंभिक बिंदु पर वे कितने समय बाद मिलेंगे? आंसर निकालना है प्रत्येक विद्यार्थी ने। एक बार अपना आंसर आप बताएंगे नहीं, पब्लिक नहीं करेंगे उसे। कोशिश करिए सभी विद्यार्थी, आपके पास समय होना चाहिए, और समय ज्ञात करने के लिए आपको पता है क्या होता है। समय ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ? दूरी बटा चाल होता है, तो वो लगाना पड़ेगा इसमें। अब आएगा जोर, आपको आपकी सारी ताकत लग जाएगी इस प्रश्न में। मैं तो केवल इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। करिए, शाबाश, जल्दी करिए। गणित की क्लास सबसे मस्ती की क्लास होती है, मास्टर को बिल्कुल भी जोर नहीं आता। देखो आ रहा है क्या? नमस्ते बेटा, आप अलग कैसे आते हो? तो वो पहले आ जाते हैं। अच्छा, साथ में कैसे हो? कहाँ घुमाई हो रही आज है? अच्छा, मार्कशीट क्या उसके अंदर मार्कशीट पड़ी गुरुदेव देना नीचे वाले में। हाँ, इस लिफाफे में है शायद, लिफाफा है देखना, इस मार्कशीट है और कुछ तो नहीं। हाँ बस यही है, ठीक है। यही है। कितना आएगा आंसर ज्ञानी जी? 10? क्या 10? गंगा बता, लेट आ बैठ। ध्यान दो बेटा, ऐसा आपको ऐसी कोई संख्या देखनी है क्या नहीं बताया? ध्यान दो, ये तो है कोई वर्ताकार पथ है, देख लो सारे, देख लो मोहित है, कैसे भी करके देख लो इधर। ये वर्ताकार पथ है, और इस वर्ताकार पथ की जो दूरी है वो कितनी है? कुल दूरी कितनी है इसकी? 5 किलोमीटर है ना? पहले वाले प्रश्नों में हमारे पास क्या दिया होता था? समय दिया होता था कि ए इतने समय में एक चक्कर लगाता है, बी इतने समय में एक चक्कर, ऐसे दिया होता है। अब आपको क्या करना है? समय तो दिया नहीं, लेकिन आपको चाल दे रखी है। चाल बल पहले की क्या दे रखी है? कि बोलो, अगर आपको समय अगर आपको ज्ञात करना हो, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना, पता ही तो सभी को। तो दूरी कितनी है आपके पास? 5 किलोमीटर। और चाल क्या है उसकी? बोलो रे, 2 सही 1/2 का मतलब होता है 2 दूनी 4 और 1 5/2 किलोमीटर। तो दूरी बटा चाल, दूरी है 5 किलोमीटर, चाल है 5/2, तो 5/2 है वो ऊपर चला जाएगा। तो पहले को कितना समय लगेगा? मिनट है किलोमीटर प्रति घंटा? अरे चाल क्या दी है? किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले को लगेंगे 2 घंटे। जो पहला व्यक्ति है वो कितने समय में दूरी तय करेगा? एक चक्कर 2 घंटे में तय करेगा। दूसरा व्यक्ति है वो यही दूरी 5 किलोमीटर की कितने समय में करता है? बोलो, 3 घंटे में। 3 का भाग दे दो, ये लो, ये आ जाएगा 5/3 घंटे। फिर तीसरा, उसकी चाल क्या तीसरे की? 5 दूरी 5 किलोमीटर, चाल है 2 किलोमीटर, ये क्या आ गया? समय आ गया। कितने घंटे? 5/2 घंटे। समझ आई बात क्या आपको? बात समझ आई यहां तक? आपको ऐसी कोई संख्या देखनी है जिसमें 2 का भी भाग जाए, 5/3 का भी जाए, 5/2 का भी जाए। ऐसी कोई संख्या देखनी जिसमें तीनों का भाग जाए, तो ऐसी संख्या गुरुजी ऊपर वाली संख्याओं का हम क्या कर लें? एलसीएम ले लें। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 5 और 2 का, तो क्या आएगा? इसका मतलब 10 घंटे बाद क्या हो जाएगा? ये सब लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे ना? बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है,
समझ आई बात आपको? गुणा नहीं करना बेटा, गुणा हमें तो क्या करना है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखनी है जिसके अंदर इनका भाग जाए बस। तो इनमें देखो 10 में 2 का भाग जा रहा है ना, 10 में 5/3/5 आएगा, गुणा में 3 चला जाएगा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 आ जाएगा। फिर 5/2 का भाग दोगे तो बेटा 5 गुणा 2, ये भी पूरा पूरा चला जाएगा। तो भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, ऐसी संख्या देखनी है। फिर से लिखो प्रश्न, क्वेश्चन लिखो बेटा, जल्दी से लिखो, जल्दी लिख दिया, वो नोट कर लिया, रिया नोट कर लिया। समझ आ गया काला क्लास तो कौन लगा नहीं करे, पहले वाला लगा ली, पक्का समझ आ गया थे क्वेश्चन? ठीक है, मोहित है सवाल आने लगे तो नसिया भाई की लिखो है मुड़ के बेटो, आपकी बात करे, दूसरा एंकर में कौन दे देना। लिखो 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक साथ चलते हैं। सवाल की लैंग्वेज भी आपको ध्यान में रखनी है, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो लैंग्वेज आप लिख लिया करो क्वेश्चन, ताकि बाद में दोबारा आप थोड़ा रिपीट करो क्वेश्चनों को तो समस्या नहीं आए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपके 100% आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? आपसे सीधा थोड़ी कहेगा 20, 25, 40 का एलसीएम बताओ, पहले आपको देखना पड़ेगा कि ज्ञात एलसीएम करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना है तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने हैं। आपने लिखा है कि 3 आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। 63, 70 और 77 सेंटीमीटर के हैं, लिख लिया। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए, न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके, सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके। करिए सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों, इसमें भी क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। इनमें भी एलसीएम क्या है ज्ञानी जी, 6930। एलसीएम लेना आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दी है कि आपको रात को सोए हुए नींद में भी एलसीएम करो आप। 6930 आ रहा है, आना ही पड़ेगा, आ रहा है तो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेली आते नहीं क्लास में, कुछ बच्चे जो डेली नहीं आते। ममता कल आए थे क्या, क्यों? तबीयत खराब हो गई थी, क्या हो गया तबीयत के? मैं ऐसे करता हूँ, कल से जो लेट आएंगे ना उनकी एंट्री बंद करता हूँ क्लास में ना। बोले बोले आए रखे बेटा, कोई 9 बजे 9:30 आवे, कोई 10 बजे, कोई 10:15, कई तो 11 बजे 10 मिनट पहले ही आ जाए। अरे निकालो रे आंसर है, बुद्धिजीवियों आपका इंतजार कर रहा हूं मैं। लड़कियों में आंसर किस किस का आया है? एक का ही आया है अभी लड़कियों में, आपका भी आंसर आ गया, वेरी गुड। करो करो जल्दी करो, अरे मास्टर करने बैठे पूछ रही हो ना, बताओ बता दूं मैं, बताऊंगे रे बता दे। 30 इतो ही नहीं बताओ करो, शाबाश, आलस नहीं करना, कितना है, शाबाश शाबाश।
वेरी गुड। नीलम करो बेटा, जल्दी बताओ। चलो रातीस थोड़ा सा कम रहेगा। कितना रहा? कोई रोल की रोल कर दिया भाग है? एलसीएम है और क्या है? एचसीएफ वाले क्वेश्चन आएंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि एलसीएम कब लेना है, एचसीएफ कब लेना है। ठीक है, ध्यान दो भाई, इसका आंसर आएगा 6930 सेंटीमीटर। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप इसको दोबारा हल करके देखना, 3 बार करके देखना, लेना एलसीएम है बस, और इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं आपके लिए। इसके बाद आप एक और प्रश्न लिखें। मैं तो आपको केवल बता रहा हूं कि किस टाइप के प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब की बार जिससे पूछूं वो बताना मेरे को। लिखो क्वेश्चन। एक माली बगीचे में, एक माली बगीचे में पेड़ इस तरह लगाता है, एक माली बगीचे में पेड़ इस तरह है, हालांकि पेड़ कहना तो गलत रहेगा, पेड़ तो लगाए नहीं जा सकते, पौधे लगाता है, लेकिन प्रश्न चलो लिखा है इसमें तो कोई बात नहीं, अपने लिख लेते हैं, गणित में सब संभव है। पेड़ इस तरह लगाना चाहता है कि कोई भी पेड़ अनियोजित न रहे, कोई भी पेड़ अनियोजित नहीं रहे। यदि प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या समान हो, यदि प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या समान हो, और कुल और 105 या 210 या 315 या 525 पंक्तियां हो। पंक्तियां कितनी हो? या तो 105 हो, या 210 हो, या 315 या 525 हो। लगाए गए वृक्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? लगाए गए वृक्षों की न्यूनतम संख्या बताओ। कम से कम कितने पौधे लगाए कि इन पंक्तियों के अंदर पौधे नियोजित रूप से आए, ऐसे नहीं कि कई लाइन में तो 5 ठोक दिया माई पेड़ के बीच में पेड़ और उगा दियो, मतलब चारों तरफ देखें तो एक लाइन के अंदर दिखने चाहिए सारे। इसमें भी आपको एलसीएम लेना बेटा, 105, 210, 315 और 525 का। कितना? 31-50 हो सकता है। इसके बाद वाला प्रश्न है जो मैं दे रहा हूं आपको करने के लिए, उसका आंसर आप पब्लिक कर सकते हैं भाई, बता सकते हैं कि क्या उत्तर आएगा। जो पहले बताएगा उसे आज की क्लास में गणित का जादूगर माना जाएगा। ठीक है, तो आज की गणित का जादूगर कौन बनेगा देखते हैं। बेटा उसका आंसर क्या आएगा? 3150 आंसर आएगा उसका। लिख लो आंसर उसका और बाद में करना इसको ईमानदारी से। आगे 3150। बहुत बहुत बधाई आपको। लिखो भाई, क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं अभी वो लिखिए, इस क्वेश्चन को कर लेना बेटा, एलसीएम लेना है ले लेना आप, ठीक है बाद में। अब जो समझाने वाला प्रश्न है वो आगे आगे, अभी थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा गणित के अंदर। तो बोरिंग से एलसीएम 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 ले लेके पागल हो रहे हो आप, इधर मास्टर भी पागल हो गया। क्या एक जैसे प्रश्न है? हाँ 3150 आएगा। ये आ रहा चंद्रपाल? नहीं आ रहा? मेनपाल
करना इसको, ठीक है, दोबारा ईमानदारी से करना। क्वेश्चन लिखो, यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का, यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम n है, दोबारा बोल रहा हूं प्रश्न, यदि प्रथम 110 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त्य n है, कितना है n, तो प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें। तो प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें, यह प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो आंसर देगा, आसान है क्वेश्चन बिल्कुल, ये मैं पहले बता देता हूं, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। आप अगर इसका आंसर देंगे तो आप आज के जादूगर हो जाएंगे गणित के। कर दो शाबाश मेनपाल, बताओ आंसर। ना फार्म भरा कि नहीं, ये फार्म आज भरा है सर, एक दो पेपर के अलावा लास्ट में फार्म भरा है, वो तो फार्म भरा ही सर, फार्म आप भरा है, एक फार्म को जितना ही फार्म भरा किसी फार्म को आज बात करते हैं, है ना। n प्लस 2.5 पूरा सही है। कर तो करे वो कदे बता ले, बोल कि मैं एक कर ब्याह कौन कराऊं, फिर कद कराऊंगा है n प्लस 2.5 यानी बता। अरे कोई तो आज का जादूगर बन जाओ गणित का, कोई नहीं बनेगा। अब देखो मैं जब करूंगा ना, फिर आपको गुरुजी अल्लाह इतो सोरो प्रश्न देखो, चलो ध्यान दो। अब देख लो, मौका मिला है मुझे आपको एक बढ़िया प्रश्न समझाने का। बीच बीच में मैं ऐसा फील करवाने का प्रयास कराऊंगी जो पुराने विद्यार्थी बैठे उनको लगे कि भी यहाँ बैठने का कोई फायदा है क्या, है ना। तो ये फील करवाने के लिए मैं ऐसे प्रश्न डालने पड़ते हैं बीच में। देखो ध्यान दो बेटा, आपसे कहा है कि कितनी प्राकृत संख्या है, आप उन बातों को छोड़ो, चलो 110 को छोड़ दो, आप ये मानो कि प्रथम है 4 प्राकृत संख्याएं, कितनी, प्रथम 4 प्राकृत संख्याएं का औसत, औसत ही बोला था, एलसीएम बोला था, एलसीएम। तो इनका एलसीएम मान लो आपको दे दिया n है, कितना दे दिया n है। मैं एग्जांपल के तौर पे छोटा प्रश्न दे करके फिर उसको समझाऊंगा, ठीक है। आपसे कहे कि आप बताएं 5 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। आप देखोगे कि पहली संख्या क्या है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, प्रथम 4 ही तो होगी प्राकृत संख्या। इनका एलसीएम आपने लिया, कितना आया देखो, क्या आएगा, 2 से भाग दोगे, बोलो बोलो जल्दी से, फिर 2 से, फिर 3 दूनी 6 और 6 दूनी, एलसीएम हमारे हिसाब से क्या आ रहा है, हमारे हिसाब से तो आ रहा है 12 आंसर इसका, लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है, इसका मतलब n दे रखा है। इतनी बात समझ आई आपको, समझ आ गई क्या ये बात, कितना तेरा समझ आई की बात, कच्चा और पीनी है। देख फिर अब आपसे कहा है कि यदि, अच्छा ये तो बता दिया, फिर कहा है कि पहली 5 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो पहली 5 का मतलब मैं इसके साथ और क्या ऐड कर दूं, 5 ऐड कर दूं, कर दिया। अब एलसीएम क्या होगा, अब आपको गुरुजी यहां तो सभी में क्या हो गया था एक एक आया हुआ था ना, अब ऊपर से क्या उत्तर है, साथ में 5, तो अब और किस संख्या से भाग देना पड़ेगा, ये 5 का 1 आए तो किससे भाग देना पड़ेगा, 5 का फिर देना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो 2 दूनी 4 3 12 5 60, इसका मतलब 12 को किससे गुणा करना पड़ रहा है, 5 से गुणा करेंगे तब इसका एलसीएम आएगा ना। ये तो हमें पता है 12, लेकिन वो तो n बता रहे हैं ना, तो हम फिर क्या करेंगे, n गुणा 5। थोड़ी थोड़ी समझ आई की बात को नहीं आई समझ, नीलम सही सही बोला, झूठ नहीं बोल है, आगे समझ आई, सच्ची बात। दोबारा देखिए अपने, कोई बात नहीं, आप घर की तो बात है अपने, आप सब हम सब एक ही परिवार के हैं सदस्य,
तो आप डरे नहीं, आप ज्ञानी पंगे ना, ज्ञानी से पंगे मतलब ये भी आया, ये आते आते इसको परेशान करोगे तो फिर गुस्सा आ जाएगा इसको। ठीक है, अब देखो आपसे, देखो मैंने छोटा प्रश्न इसलिए दिया, आपसे कहा है कि 4 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या होती क्या है? 4 4 प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 और 4, यही तो है, यही तो है ना। फिर आपसे कहा कि इनका एलसीएम कितना है? n है। फिर आपसे कहा 5 प्राकृत संख्या है, तो फिर मैंने लिख दिया 1 2 3 और 4 और 5, इनका एलसीएम क्या होगा? मैंने जब इनका एलसीएम निकाला तो आया कितना? कितना आया था? 12। फिर मैंने जब इनका एलसीएम निकाला तो कितना आया? 60 आया, आया ना। और ये तो पता चला आपको 4 संख्याओं का एलसीएम कितना आया था? ये तो समझ आई बात? क्या समझ आ गई? फिर 1 से 5 तक की संख्याओं का एलसीएम कितना आया? 60 आया। समझ आ गई बात? आप देखो कि इस 5 को किससे गुणा करें कि 60 आए, सॉरी 12 को किससे गुणा करें? 5 से गुणा करेंगे तब क्या आएगा? 60 आएगा ना। लेकिन बताओ प्रश्न में पहले 12 दिया था कैल्शियम, 12 तो नहीं दिया ना, उसने क्या दिया था? n। तो फिर हम किसको गुणा कर देंगे? n को गुणा कर दो, n गुणा 5। ये तो हमारे हिसाब से तो 12 है यहाँ पे, तो 12 को 5 से गुणा कर रहे हैं, लेकिन उसने 12 की जगह क्या लिख रखा है? n। तो आप n को 5 से गुणा कर दो, इतनी तो बात है। समझ को नहीं जी? आगे समझ। अब एक चीज और देखो, अब आपने एक चीज और देखनी पड़ेगी। अगर मैं ये बोल दूं प्रथम 6 संख्याओं का एलसीएम, तो इसके अंदर एक और संख्या कौन सी ऐड हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो इसको बताओ 6 से फिर गुणा करूं क्या? क्यों नहीं करूं? है क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 6 और होता ना, तो मैंने 2 से जब भाग दिया था तो इसे कट जाता ना, ये 3 आ जाता यहाँ पे, और फिर मैंने आगे जब 3 से दिया था तो ये इसके साथ ही सलट जाता 3। तो 6 से अलग गुणा करने की जरूरत हमें पड़ती नहीं। बात समझ आई क्या? अरे ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं, समझ आ रही क्या आपको? अब उस प्रश्न पे आते हैं वापस। आपसे कहा है कि क्या कहा है? कितनी संख्याएं? पहली 110 संख्याएं, और इनका एलसीएम कितना है? n है। फिर आपसे क्या कहा है? 115। इसका मतलब 110 तक तो एलसीएम आ गया, और क्या बच गया? 111, 112 और 113 और 114 और 115। आराम से देखते जाना बढ़िया से। इन संख्याओं का एलसीएम और लेना है तो n से कितना बढ़ जाएगा, क्या होगा ये देखना है। 111 देखते। आपने जब देखा, इसके आप टुकड़े करो पहले, 111 के टुकड़े हो रहे हैं क्या? आपने इसके अंदर 3 का भाग देखो जाएगा पूरा पूरा, 3 का भाग दोगे तो क्या आएगा? कितना आएगा? 37 आएगा। आएगा ना? आएगा 37 आपको बुझी आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने इस 112 के टुकड़े किए तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? 56 आएगा, और गुणा 2। ये बहुत बहुत ही बढ़िया दिमाग लगा करके समझने वाली बात है। ये इतना इतना इसको फर्जी प्रश्न नहीं कह सकते आप। जितना दिमाग है ना उससे ज्यादा लगाना आपने। 113 के टुकड़े हो रहे हैं क्या बताओ? 113 के टुकड़े हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, इसका मतलब नहीं हो रहे, छोड़ दो। 114 के टुकड़े हो रहे हैं क्या? क्या होंगे? 57 गुणा 2। 115 के टुकड़े किससे होंगे बताओ? 5 से भी हो जाएंगे, 5 गुणा 23। ये इसके टुकड़े हो गए। अब समझो, बहुत ही बढ़िया दिमाग लगा करके समझो बात को। जब आपने 1 से लेकर के 110 तक की संख्या लिखी थी ना, तो क्या उसके अंदर 3 आया था क्या? इसका मतलब ये 3 तो उस समय सलट गया होगा। भी आपने कभी 3 का तो भाग दिया होगा ना जब 110 तक की संख्याओं को लिख के, तो उसमें ये 3 भी तो आ गया होगा। 3 चाहे 5 बार हो तो सारे 3 कट जाएंगे ना उससे। फिर 37 का भी तो भाग दिया होगा आपने, दिया होगा ना? अरे समझ आ रहा की बात? इससे पहली वाली बात समझ आ गई थी, फिर तो ये आनी चाहिए। समझ आ रहा है? कौन है? समझ आ रहा है? देखो बेटा,
ध्यान दो, ये क्या कह रहे हैं कि 1 से लेकर के 110 तक की प्राकृत संख्याएं हैं। तो आप अगर ऐसे लिखना शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखोगे ना, आगे कहाँ तक लिखोगे, 110 तक लिखोगे, फिर आप क्या करोगे, इनका क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे। पहले आप किसका भाग दोगे, 2 का भाग दोगे ना। जब आप 2 का भाग दोगे तो 114, जब बाद में देखो 110 तक लिख दी, इनका एलसीएम जो भी आएगा। फिर आपसे कहा कि अगर 115 तक कर दें संख्या, मतलब ये संख्या और आगे लिख दें, तो जब आप 2 का भाग इसमें दोगे तो ये 1 आ जाएगा, इसमें 2 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा, इसमें 2 का भाग दोगे तो 3 आ जाएगा। तो इसमें भी तो 2 का भाग दे ही सकते हो, कहा गया वो 112 दोगे ना, इसमें भाग 112 में 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो इसमें अलग से गुणा करने की जरूरत है क्या 112 का, वहीं 2 से कटेगी ना आगे तक जितनी भी संख्या 2 के पहाड़े में जो भी आएगी, तो ये 112 उस समय कट के क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर आप भाग दोगे, मान लो 3 का भाग दोगे तो 111 भी कट जाएगा। इसका मतलब इस 3 की दोबारा भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस 2 की भी दोबारा भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप 3 का भाग दोगे, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे, क्योंकि जब तक 110 सारी संख्याओं में एक एक नहीं आएगा तब तक भाग देना ही पड़ेगा। तो उसमें कभी ऐसा भी आएगा भाग देते देते कि 37 का भाग देना पड़ेगा आपको, क्योंकि 110 तक 37 भी तो लिखा होगा, मिलेगा ना बीच में। तो 37 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका दोबारा भाग देना नहीं पड़ेगा आपको। फिर 57 का भी भाग 57 का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, और क्या रह गया, 23 का भी भाग दोगे, बीच में 5 का भी दोगे आप, और 56 में क्या है, टुकड़े करो इसके, 56 तो आएगा ही खुद ही बीच में, तो इसका भी भाग आपको देना ही पड़ेगा। अब क्या रह गया, 113 के लिए ऐसी कोई संख्या आप नहीं दोगे बीच में जिसका भाग देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा क्या, 113 तो बीच में आएगी ना, 110 तक आएगी क्या ना, इसके अंदर किसी का भाग जाता, ये मान लो आपने 2 का भाग दिया और इसके टुकड़े हो गए हो, इसमें तो 113 से कम तो किसी का भाग ही नहीं जाता ना। तो ये तो लास्ट तक 113 113 113 113 से लास्ट तक चलती रहेगी। फिर अंत में आपको किसका भाग देना पड़ेगा, 113 का भाग देना पड़ेगा, तभी वो क्या आएगा, 1 आएगा उसका। इसका मतलब बाकी सभी संख्याएं तो अन्य संख्याओं से कट करके 1 हो जाएगा, लेकिन 113 एक संख्या लास्ट तक बच जाएगी। इसलिए आपको जो भी आपका पहले एलसीएम आया उसको किससे गुणा करना पड़ेगा, 113 से गुणा करना पड़ेगा। तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या आ जाएगा, n गुणा 113 आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक और प्रश्न ऐसा देता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा, उम्मीद करूंगा मैं। थोड़ा छोटा प्रश्न दूं मैं की बार, अगर ना समझ आओ तो फिर मैं था बिया बना के, एंटीना बना के फिर बिया बता दूं। ठीक है, ये खुरापाती दिमाग वाले विद्यार्थियों को समझ आना चाहिए जरूरी, जो खुरापाती दिमाग है ना आप में से आधे से ज्यादा समझ सारा आ जाओ, तरह दोबारा देख लियो जाके, लिखो क्वेश्चन। लगातार 20 तक प्राकृत संख्याएं, लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं का एलसीएम x है, का एलसीएम क्या है, x है। तो बताओ लगातार 27 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए, लगातार 27 तक की संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए x को किससे गुणा करना पड़ेगा। सभी विद्यार्थी निकालो आंसर इसका, शाबाश, सभी निकालो आंसर, बोलना नहीं, एक बार आंसर। 27 तक की संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा x को। ये जो होता है ना पेपर में जाके आप कहते हो कि इतना औखा प्रश्न है, गुजी ठाई कोला कठो शुरू करा, कभी कभी तो विद्यार्थी उस प्रश्न को गलत भी साबित कर देता है, क्या सवाल ही गलत है, यहाँ हो ही कौन सा। कर लिया, कर लिया सारे करो सब, बताओ क्या हाँ लागे तुम पढ़ा ना ला जी कढ़ाई कैसी कोचिंग खोल बेटा, तब बताओ ही ना। रिया बताओ बेटा, उत्तर बताओ, तुम कर दिया, शाबाश। कितना आया,
23 23। आपका आंसर है, क्या नाम है आपका? रवि। आया आंसर क्या? 23, ठीक है। आपका सरदार जी, छेती दसो। ये गुड़िया जो सभी को लेट कराती है, उत्तर आएगा? आ गया उत्तर 23। आपका आंसर है 23। ना आयो तो मैं ये के अंक करा दूंगा। 23 उत्तर आयोगे? आ गया, देख आ गया आंसर। तेईस आ रहा है सभी का आंसर? क्या सभी का आंसर आ रहा है 23? कहीं ऐसा ना हो सभी का गलत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो सभी का क्या हो जाए, गलत हो जाए। चलो आपसे क्या कहा, पहले संख्या कहां तक है? 1 से लेकर के 20 तक है, और इनका एलसीएम क्या है? x है, ठीक है। फिर आपसे कहा है कि संख्या कहां से कहां तक हो जाए। अब ये संख्या और कर दे, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। देखो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये प्रश्न आप सभी का उत्तर भी गलत है, अभी भी आप सभी का आंसर गलत है, इसलिए इस प्रश्न में बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। आप ये प्रश्न मैथ का न समझ करके रीजनिंग का समझ करके कर लो, हो सकता है सेट बैठ जाए। आपने देखा इसके, आप देखो टुकड़े क्या हो रहे हैं, 3 गुणा 7 हो रहे हैं। इसमें 3 आ गया होगा एक बार, 7 भी आ गया, इनकी तो व्याधि खत्म। इसके आपने टुकड़े किए 2 गुणा 11, यहां तक 2 भी आया है और यहां तक 11 भी आया है, खत्म। 23, एक तो ये 23 अब तक नहीं आया। इसके टुकड़े करो, 2 गुणा क्या आएगा, 12 नहीं, और टुकड़े कर दो ना पूरे इसके। चलो इसे ऐसे लिख दो, 12 क्यों लिखे अपने, सीधे टुकड़े कर दो। फिर 2, फिर 3, ये टुकड़े होंगे ना। तो 3 तो एक बार आ गया ना। 2 कितनी बार आया होगा, देखो आप ऐसे कैसे कितनी बार मर्जी हो है। बार बार तो लिखना पड़ेगा, लेकिन कहीं ये तो नहीं है कि 24 के किसी 2 को खत्म करने के लिए आपको स्पेशल किसी 2 का भाग देना पड़े, या इन वाले 2 से ही काम चल जाएगा। ये तो देखो ना, पहले 2 का भाग दिया 12 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 6 आ गया, फिर 2 का भाग दिया 3 आ गया, ठीक है। अब 12, आप एक चीज देखो, अब इस चीज को मुझे समझाना पड़ेगा, ध्यान दो। यहाँ 2 का भाग किन किन में जाएगा, एक तो 2 में जाएगा, एक 4 में, एक 6 में, एक 8 में, एक 10 में, एक 20। मैं ये नहीं कह रहा हो सकता ये आ जाए तीनों 2, लेकिन ऐसी संभावना बनती है कि आपको स्पेशल इसके लिए आपको स्पेशल गाड़ी लेके जानी पड़ी 2 की, कि चल तेरे लिए अलग गाड़ी लेके आओ, है ना। तो आपने 2 का भाग दिया, तो ये 2 तो कट गया, यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। फिर आपने 2 का भाग दिया 1, फिर आपने इसका भाग दिया 2 का, तो ये 4, मतलब 2 को कितनी बार भाग दे दिया आपने। और ये भी कितनी डिमांड कर रहा है, 3 बार की डिमांड कर रहा है ना ये, इसका मतलब ये तीनों हो चुके हैं, इनको नहीं लेना। मैं जो चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं समझ आ रही है आपको क्या? अगर मान लो यहाँ क्या ना होता, चलो आगे देखते हैं और देखते हैं। अच्छा 3 की भी तो डिमांड कर रहा है ना ये, तो 3 का भाग तो देना ही पड़ेगा हमें, इसके बाद 3 का शुरू करेंगे। देखो 3 3 दिख रहा है ना जगह जगह, तो 3 का भी भाग हम देंगे। फिर आप देखो आगे क्या है, 25। 25 के लिए क्या चाहिए, 5 गुणा 5। ध्यान देना, जब 1 से 20 तक की संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे ना, तो 5 का भाग एक बार ही दिया जाएगा। 5 का भाग कितनी बार दिया जाएगा, एक बार ही। और यहाँ डिमांड कितने 5 की हो रही है,
इसका मतलब लास्ट में एक बार 5 का भाग फिर देना पड़ेगा हमें। अब यहां से आपको चीज समझ आएगी। अब देखना, अब मैं आपको मेहनत करके बताता हूँ, पूरा लिख करके, ठीक है। अब आप बात को समझ लेना, मैं पूरी मेहनत करके पूरे लिख रहा हूं सामने, यहां से चीज समझ आ जाएगी आपको। आप क्या करो, पहले 1 से लेकर के 20 तक लिख लो। 1 के बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, देखो 2 से करूं क्या पहले, 2 से करके बताऊं पहले, या सीधा 5 का भाग दे दूं मैं? देखो आपने 5 का भाग दिया, मान लो 2 वालों को छोड़ो, 5 का भाग दोगे तो ये 5 कट जाएगा, और 5 का भाग इसमें दोगे तो 2 आ जाएगा, और 5 का भाग इसमें दोगे तो, और 5 का भाग इसमें दोगे तो। अब बताओ दोबारा 5 का भाग देना पड़ेगा क्या आपको? 5 का भाग दोबारा देना पड़ेगा क्या? 5 का भाग तो दोबारा नहीं देना पड़ेगा ना, एक बार ही दिया 5 का भाग आपने, एक बार ही 5 का भाग दिया, लेकिन यहाँ 5 की डिमांड कितनी बार हो रही है? 2 बार हो रही है। तो फिर एक अपने को क्या करना पड़ेगा, 23 के साथ में इसका भाग देना पड़ेगा, इसका भी। फिर आप देख लो 26 में 2 और 13 आता ही है, तो 27 में कितने 3 है? 27 में 3 कितने हैं बताओ? 3 3 उपलब्ध हो जाएंगे क्या अपने को 1 से 20 तक? देखो 18 में 3 का भाग देंगे 6 आएगा, आएगा ना? 2 ही बार देना पड़ेगा। 18 को हल करने के लिए 3 का भाग कितनी बार देंगे? 2 बार। उससे पहले कोई संख्या देखो, 3 पूरा आ रहा है क्या? 3 बार चेक करो थोड़ा सा, अभी आया मैं। 3 कंप्लीट हो जाएगा क्या? देखो आप भाग दे के देखो। ये आप तो आए
प्रश्न है। तो एक क्या चाहिएगा, हमें क्या चाहिएगा, एक 3 भी चाहिए, तो इसको और किससे गुणा करें, 3 से। अब देखो कितना हो जाएगा टोटल, क्या हो जाएगा 345। तो आपको पहले x दिया था, x को किससे गुणा करना पड़ेगा, ये इसका आंसर आएगा। बात समझ आई होगी अब आपको, आइए क्या समझ। एक और प्रश्न लिखो फिर ऐसा किया था आपने, किया था। उसमें एक ही संख्या थी तो 113 वाली, और बाकी संख्या कट रही थी सारी। तो 112 तो देखो, एक मिनट, 112 कट रही थी, आप चेक करना उसको ढंग से। हेलो हेलो, 112 कट रही थी बेटा, आप देख लेना चाहिए उसमें, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या एक ही बची थी, वही नहीं कट रही थी। एक और प्रश्न लिखो, फिर इसको हल करके मेरे को बताओ, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि आप ना सीखोगा तब तक देता ही रहूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास प्रश्नों की कमी नहीं है। आप लिखो 1 से 15 तक की क्रमागत संख्याओं, 1 से 15 तक की क्रमागत संख्याओं का एलसीएम x है, एलसीएम x है। तो 1 से 20 तक की संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, तो 1 से 20 तक की संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। बता दो, बता दो। बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता है इन प्रश्नों, है ना। देखो सारे प्रश्न लिखने तो, अगर आपको मैं ये बोल, जैसे मैंने बोला 1 से 12 तक, तो अब 1 से 12 तक संख्याओं को लिख करके उनका एलसीएम लोगे तो फिर तो आप पागल हो। ऐसे लिखना थोड़ी है, बुद्धि लगाओ आपकी, कैसे हो सकता है x इंटू 523 क्या है ज्ञानी जी आंसर। इस प्रश्न के लिए मैंने बोला था आज कि आप क्या बन सकते हो, गणित के जादूगर, और आप तो दूसरे सवाल में भी नहीं बन पाए। सवाल भी शुरू है। कितना है 200 946, आपका क्या है 323 323 323 300। नीलम बताओ, आपका इंतजार कर रहा हूँ। कितना 323 आ रहा है। कितना आ रहा है, चलो देखते हैं। अब मैं आपको पूरा विस्तार से बता देता हूं, ये प्रश्न बता दूं पूरा विस्तार से, फिर आपके पक्का समझ आ जाएगा जिसके नहीं आया। पहले आपसे कहा है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, इन संख्याओं का आपको एलसीएम क्या दे रखा है। आपने पहले किसका भाग दिया, 2 का। आवाज नहीं करो बिल्कुल भी, बोलना नहीं है, आवाज नहीं बिल्कुल भी। 2 का भाग दिया, ये 2 दूनी ठीक है, फिर आप 2 का भाग फिर दो। वैसे कोई देखेगा तो बेवकूफ समझेगा इस मास्टर को कि क्या बता रहा है, लेकिन आपके लिए फिर भी मैं करके बता रहा हूं, देख लो।
कोई कुछ कहे तो कहे, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। फिर 2 का भाग देना पड़ेगा। अब भाग दें 3 का। फिर किसका भाग देंगे? 3 का। अब किसका भाग देंगे? अब आपको दिख ही रहा है कि 5 का भाग देंगे 1 1 आ जाएगा, फिर बचेगा क्या? 7 और 11 और 13। फिर किसका भाग देंगे? तो 7 कट जाएंगे, फिर कट जाएंगे ना। फिर किसका भाग देना पड़ेगा? 11 का। फिर भाग देना पड़ेगा, और इतना करने पे सभी का क्या आ जाएगा? 1 1 1 1 आ जाएगा ना। ये तो समझ आ गई बात सभी को? अरे ये बात समझ आ गई क्या? अठी फंसा पड़े रहोगे, अठाई कौन लगे के बता दियो। अरे समझ आ गई बात ये? अब आपसे कहा है कि यदि 5 संख्याएं और जोड़ दी, क्या जोड़ी है? क्या जोड़ी है भाई? 16 और बोलो 17 और इसके आपने टुकड़े किए, क्या आया? और है एक, मतलब 16 को खत्म करने के लिए 2 का भाग कितनी बार देना पड़ेगा? यहां देखो कितनी बार दिया है, इसका मतलब 1 बार और देना पड़ेगा। 1 तो इसको उठा लो, फिर 2 को, ठीक है। फिर आपने 17 का भाग, 17 को खत्म करने के लिए देखो 17 का तो भाग दिया ही नहीं हमने, कहीं दिया ही नहीं ना, तो 1 17 को उठा लो। 18 को खत्म करना है तो 18 के टुकड़े किए, 2 गुना 3 गुना 2 का 1 बार भाग दिया हुआ है ना, खत्म हो गया। 3 का 2 बार दिया है, 18 तो खत्म है। 19 है बाजे, 19 का भाग हमने दिया नहीं, 19 का पूरे का भाग देना पड़ेगा। 20 के लिए 2 गुना 5, 2 का 2 बार है, 1 का 5 बार है, तो 20 भी खत्म। इसका मतलब हमें इन संख्याओं का और गुणा करना पड़ेगा। कितना आएगा? 646 गुना x। ये आंसर किस किस का सही था? 1 2 3 4। अच्छा, इस 2 को फिर भूल गए क्या? देखो ये प्रश्न है आसान बिल्कुल, और ये प्रश्न सबसे ज्यादा रिस्क वाला प्रश्न है। लेंथी करके थोड़ी देखना है, आपकी बुद्धि लगानी है वहां, आपने ऐसे थोड़ी पागल हो गए ऐसे करोगे वहां पेपर में। तो मैंने तो 1 से 15 तक दिया, मैं कह दो 500 से 700 तक की संख्या, फिर बोलो लिख लो। टुकड़े तो इतना भी ऐसा एग्जामिनर मूर्ख नहीं है कि आप न कर पाओ ऐसा प्रश्न दे देगा वो। टुकड़े करने के लिए तो आपको 5 संख्या दे सकता है, ज्यादा करे 7 दे देगा। इसमें से आप देख लेना, अभाज्य संख्या है उसका तो गुणा करना ही करना सीधा। भी जो अभाज्य संख्या है ना, जैसे इसमें अभाज्य क्या आती? 17 और 19, तो अभाज्य संख्या का तो 100% गुणा करना ही करना पड़ेगा। इसके अलावा देखो और क्या करना है, तो जैसे कि 16 में आप 1 2 को भूल गए थे, ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये प्रश्न आने लग जाएंगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है। नई पीढ़ी आ रही है ना जो, वो बहुत तेज तरार है, बहुत दिमाग चलाते हैं वो लोग। लिखो क्वेश्चन नेक्स्ट। कल वाले कौन से रहेगी क्या? कल वाले बताओ क्या है, फिर HCF कल शुरू करते हैं। कल सवाल कितने दिए थे? आजकल मुझे ऐसे लग रहा है 2-3 दिन से आप मेहनत नहीं करे, घर जाके करे थे। लड़कियों में किस किसने सवाल करके देखे थे घर पे, बताओ हाथों पर करें जिन्होंने सवाल किए थे। उस पंक्ति में एक ही है, बाकी तो विद्यार्थी है ही नहीं। इस पंक्ति में सभी ने किए? नहीं किए, आपने किए?
जरूरत को नहीं। उनता केरोल है तेरे लागणों को नहीं के सिलेक्शन करवाना को नहीं। तो आपको पता है, सुनो, आपको पता होगा कि अगले महीने सीईटी के फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और सितंबर में इसका एग्जाम है। पता है आपको? सितंबर में एग्जाम होने का मतलब कितने महीने पड़े हैं? कितने महीने? 3 महीने पड़े हैं। और मैं आपको इस हिसाब से मैथ आपको करवा रहा हूं कि 3 महीने में पूरी करेंगे अपने। इतना डीप करवा रहा हूं मैं, एक एक टाइप आपको करवा रहा हूं और शायद ही मुझे लगता है कि मैं किसी बैच में इतना विस्तार से गणित को करवाऊं। ठीक है, इसलिए आप अगर अब गणित को नहीं पढ़ पाए, अब अगर आपके गणित के सारे प्रश्न सही नहीं होते ना, तो जिंदगी में नहीं होंगे, फिर देख लेना। आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा इतना विस्तार से मैथ करने का, नया आपके पास समय होगा, ये ध्यान रखना। सीईटी का पेपर है, उसके अंदर अगर आपके प्रश्न बढ़िया से सही नहीं होते हैं तो आपको आगामी बहुत सारी भर्तियां उनमें बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपको पता होगा सितंबर में जो सीईटी है उसके अंदर में पटवारी की भर्ती आ रही है, और पटवारी के अंदर पहले तो 50 प्रश्न आते थे। कितने आते थे? मैथ के 50 प्रश्न आते थे, ओनली मैथ के। अब 50 तो नहीं आएंगे, लेकिन थोड़े कम हो सकते हैं उससे। इसमें कुछ रीजनिंग ऐड कर दी, फिर भी मैथ का बहुत ज्यादा अहमियत है मैथ की इसके अंदर। और अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर बैठे रहना, लोगों को देखते रहना कि वो हो गया पटवारी, है ना, यही होगा। फिर लोगों ने बताता फिर होगा कि ओ छोरो तो मारे सागे पढ़ तो कहेंगे तो पटवारी में सिलेक्शन हो गयो, होता ना। बताया मैंने, एक बार एक बंदा गया था किसी ऑफिस में काम करवाने के लिए, और वहां एक पटवारी लड़की थी बैठी थी सामने। वो लड़का जाके बोला कि भाई आपा तो सागे पढ़ता नहीं, बाकी मर जाना पड़ती तो मैं ही, तू तो मुर्गो बनता गया, तू भी पढ़ता होता तो साथ में होता। इसलिए अभी तो समय है आपके पास, समय खूब है आपके पास, ऐसी बात नहीं है। अभी आपके पास इतना समय है कि आप आराम से, आप अपने जीवन के अगर 4 महीने ढंग से समर्पित होकर के तैयारी कर लो ना, तो जो चाहो वो पेपर पास कर दो। इतनी आपके अंदर कैपेसिटी है, आपके दिमाग में इतनी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। और आपने तो दिमाग को यूज नहीं करना, संभाल के रखा है बुढ़ापे के लिए। लड़कियों ने तो इसलिए कि काल ने सासू बनागा जब दिमाग क्यों चलावागा है, अभी सारा यूज कर लेंगे तो। इसलिए पढ़ना है, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन तो आसान से दिए थे, मैंने कर नहीं लिया, आपने क्या बता दो, कोई पूछना है तो उसमें से एक दो बता देता हूं, बताना, देना बेटा क्वेश्चन मेरे को। कौन से का कितना? ये यहां से शुरू है क्या? अच्छा, 12, 16, 18, 20 और 25 छोटी से छोटी संख्या x को विभाजित करते हैं तो प्रत्येक मामले में 4 शेष बचता है, लेकिन x 7 से विभाज्य है। x में 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा? हो जाएगा क्या है? कर लियोगे? चलो करते हैं फिर, देखो। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या सभी के पास? ये किन किन के पास नहीं लिखा हुआ प्रश्न बोल देता हूं मैं, लिख लेना, फिर बताओ किन किन के पास नहीं है। 1 2 मैं ये देख रहा हूँ, ममता का